Hello everyone, welcome back. Welcome to Her Beast. I welcome you all here. So this lecture is basically a continuation of our last lecture जो हमने डिस्कस किया था सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट का 2024 का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था जिसका हमने एनवायरमेंट एंड जियोग्राफी पार्ट हम डिस्कस कर रहे थे. सो फ्यू क्वेश्चंस वर लेफ्ट, सो हम उसको ही आगे कंटिन्यू करेंगे. एंड व्हाट बेसिकली वी वर डूइंग इज we were doing we were trying to decode the language of UPSC, and we were trying to develop that MCQ aptitude, that how sometimes with common sense we can solve questions, right? We were also learning that interpretation skill, that how much it is important to interpret the language of UPSC rightly, right? So let's start. Black soil is considered suitable for growing rain-fed crops. ठीक है जी. ब्लैक सॉइल का क्वेश्चन है, राइट. तुम्हें पता होना चाहिए कितना परसेंट इंडिया में ब्लैक सॉइल पाया जाता है, एलुवियल सॉइल पाया जाता है, और डिजर्ट सॉइल पाया जाता है. सो हमें पूरी सॉइल प्रोफाइल पता होनी चाहिए बेसिकली, राइट. सो ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज योर रेगर सॉइल, राइट. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. रेनफेड क्रॉप्स कॉटन हो गया जैसे फॉर एग्जाम्पल, राइट. सो ब्लैक सॉइल कैन रिटेन मॉइस्चर फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड एडिंग क्रॉप्स टू सर्वाइव इवन इन ड्राई सीजन. यस, एग्जैक्टली. अब रेनफेड क्रॉप है, अब ड्यूरिंग जो ड्राई सीजन है तो उस टाइम तो रेनफॉल नहीं होगा, तो उस टाइम सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, तो दिस, कि भाई वो जो है मॉइस्चर को जो है रिटेन कर लेता है. उससे क्या होगा, जब ड्राई सीजन्स भी होंगे तो इट विल बी सुटेबल फॉर दैट क्रॉप, राइट. सो स्टेटमेंट ए, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन एमंग The following countries is not a part of Arabian Peninsula. अरेबियन पेनिनसुला का पार्ट कौन सा नहीं है. देखो ना, अरेबियन पेनिनसुला जब हम पढ़ते हैं तो रेड सी और जो पर्शियन गल्फ के जो बीच में कुछ ऐसा सा ये स्ट्रक्चर है. योर यमन इज़ देयर, योर ओमान इज़ देयर, राइट. योर सऊदी अरेबिया इज़ देयर, राइट. तो इसमें क्या क्या है, यमन तो है, योर ओमान इज़ देयर, राइट. योर कुवैत इज़ देयर समवेयर हियर, राइट. सो लिबिया तो नहीं है इसमें, राइट. कहाँ पे है लिबिया? लिबिया इज़ इन योर जो अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है, इजिप्ट. अगर इजिप्ट इज़ हेयर एंड दिस इज़ योर लिबिया, राइट. सो बी इज़ योर करेक्ट आंसर. सो मैपिंग का भी हमें पता होना चाहिए, राइट. सो ये क्वाइट न्यूज़ है अभी भी, योर अरेबियन पेनिनसुला, राइट. सो इन फ्यूचर भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. विद रेफरेंस टू साउथ कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट. इट इज़, let me clear this. अच्छा जी, it is situated along the Indian Ocean. Yes, it's true. तो ये ऑस्ट्रेलिया है. अरे, सो दिस इज़ योर इंडियन ओशन, राइट. ये अगर इंडियन ओशन है, यहाँ पे कहीं इंडिया है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, तो यस, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू. ऑस्ट्रेलिया, राइट. इट एक्सपीरियंस रेन ड्यूरिंग इट्स विंटर मंथ्स ऑफ दिसंबर एंड जनवरी. तो ये स्टेटमेंट स्वैप कर दी है. दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग. ये रेन रिसीव नहीं करता है इन विंटर मंथ्स ऑफ दिसंबर एंड जनवरी. स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट. सो ऑटोमेटिकली व्हेन 2 इज़ रॉन्ग 1 इज़ करेक्ट, राइट. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. So yes, this is our next question. Match list 1 with list 2 and select the correct आंसर. ठीक है जी. इसमें पूछा गया कि जो कॉप 26 है वो कहाँ हुई, कॉप 27 कहाँ हुई, COP 28 29, तो अब तो कॉप 30 भी हो गया है, 31 भी हो गया है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए, राइट. सो कॉप 26 वेरी फेमस, ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम, राइट. सो ए का 3 और ए का 3 बी, ये तो गया, राइट. एंड योर कॉप 27 वॉज इन इजिप्ट, राइट. सो बी का 1. सो वी हैव द आंसर. हम इसके बाद पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, बट कॉप 28 हमें पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉप है, योर UAE. एंड कॉप 29 इज़ योर अजरबैजान, राइट. सो आपको पता होना चाहिए कॉप 30 कहाँ हुई, कॉप 31 कहाँ हुई, राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दिस. regard which of the following statements are correct with regard to the UN Convention on the Law of Sea. ठीक है जी.
तो हम पढ़ते भी है कि भाई कहाँ तक हमारा जो है नेविगेशन जोन है, कहाँ तक हम जो एक्सप्लोर करते हैं सी को, कहाँ तक हमारी टेरिटरी होती है, राइट. सो UN clause authorizes the UN Security Council to take a direct action in case of the disputes between states on sovereign rights over exclusive economic zones. So, do you think so that UN clause will authorize UNSC? So, statement 1 is wrong, right? When statement 1 is wrong, statement 1 is wrong, statement 1 is wrong. And we have the answer 2 and 4. UN clause defines contiguous zones and specific. It is true, राइट. कितने नॉटिकल माइल तक कौन सा जोन रहता है, ये तो डिफाइन करता है यूएन क्लॉज, राइट. सो स्टेटमेंट 2 इज ट्रू. बोथ द यूएस एंड इंडिया हैव रेटिफाइड यूएन क्लॉज. सो यूएस हैज नॉट रेटिफाइड, राइट. स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग. यूएन क्लॉज ग्रांट सर्टेन राइट्स टू लैंड लॉक्ड स्टेट्स. यस, अब लैंड लॉक्ड स्टेट्स है, उनके पास तो ये नहीं है एडवांटेज, राइट. सो दे आर गिवन सम सर्टेन राइट्स, राइट. सो 2 and 4 इज योर करेक्ट आंसर, राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, राइट. सो आप देख सकते हैं नीचे लेक्चर्स में. सो दिस, राइट, ये इकोनॉमी में भी आ जाता है, राइट. व्हाट इज द परसेंटेज वेटेज टू फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी इन द डेवल्यूशन फार्मूला गिवन बाय 15th. अब तो 16th फाइनेंस कमीशन आ गया है, राइट. सो 16th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे. सो इट इज़ 10%, राइट. 10% इज द राइट आंसर. तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें जो और जो पार्ट्स है उनमें कितना कितना डेवोल्यूशन किया गया है, राइट. सो दिस इज योर राइट आंसर, राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, this. Which of the following countries does not share boundary with Ukraine? Again मैपिंग देखो ना, मैपिंग यूक्रेन बहुत ही एक हिटेड जो जोन है योर रशिया यूक्रेन वॉर, राइट. सो हमें पता होना चाहिए कि इसकी जो बाउंड्रीज़ है कौन कौन इसके साथ बाउंड्री शेयर करता है और कौन इसके साथ बाउंड्री नहीं शेयर करता. सो अगर हम यूक्रेन को देखेंगे, योर रशिया इज़ देयर, राइट. योर Moldova is there, your Belarus is there, right. Your Poland is there, your Slovakia is there, your Hungary is there, right. Your Romania is there. तो क्या हो गया, रोमानिया हो गया, मालडोवा हो गया, योर पोलैंड हो गया. तो दिस लिथुआनिया इज़ योर, ये कहीं यहाँ पे है साइड में, राइट. दिस इज समवेयर हियर. सो लिथुआनिया इज़ योर राइट आंसर, राइट. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ योर दिस. कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, यूरोपियन यूनियन का ये जो है एक नया सिस्टम है कि भाई क्या पूछा है इसमें. देयर आर एमर्जिंग सेट ऑफ ट्रेड पॉलिसी टूल्स, ठीक है जी, टू अलाउ मूवमेंट ऑफ कार्बन इंटेंसिव इकोनॉमिक एक्टिविटी फ्रॉम अ जुडिक्शन हैविंग लेस स्ट्रिंजेंट क्लाइमेट पॉलिसी टू अ जुडिक्शन हैविंग स्ट्रिंजेंट क्लाइमेट पॉलिसी. तो ये बेसिकली स्वैप कर दी है स्टेटमेंट. इसमें क्या बताया गया है, इसमें अलाउ नहीं किया गया है. इसमें बताया गया है कि भाई जिस कंट्रीज़ की जो है लेस स्ट्रिंजेंट लॉज है टुवर्ड योर दिस क्लाइमेट पॉलिसी, वहाँ से जो है हम चीज़ें नहीं लेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल स्टील प्रोडक्शन होती है जहाँ पे, जैसे इंडिया में, राइट. तो बहुत ही उसमें क्या हो रहा है, बहुत ही कार्बन इंटेंसिव एक्टिविटी है, राइट. बहुत सा कार्बन एमिशन वहाँ पे हो रही है. सो दिस इज़ योर दिस कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म. सो स्टेटमेंट 1 इज़ रॉन्ग. दीज आर मेंट टू इंक्रीज द एनवायरमेंटल इफेक्टिवनेस, ऑफ कोर्स, राइट. तो इससे क्या होगा, जब वो लेंगे ही नहीं चीज़ें ऐसी कंट्रीज से जहाँ पे लेस स्ट्रिंजेंट लॉज है क्लाइमेट पॉलिसी को लेके. सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू. तो स्टेटमेंट 2 इज़ योर राइट आंसर, राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन योर दिस, राइट. इसमें क्या पूछा है, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस. अगेन देखो ना, कॉप कितनी इंपॉर्टेंट है. अब उस टाइम COP 28 हुई थी, तो हमने क्या पढ़ना है, जो लेटेस्ट कॉप हो गई है. तो उसमें क्या पूछा कि इज़ नॉट करेक्ट. द ग्लोबल स्टॉक टेक इज़ द सेंट्रल आउटकम ऑफ COP28. इट रिकॉग्नाइज द नीड टू लिमिट global warming to 1.5 degree Celsius. It directed the developing countries to lead the transition away from the fossil fuel. Do you think so? देखो ना, अगर हम कॉमन सेंस भी इसमें अप्लाई करेंगे, अगर हमें मान लो इनमें से कुछ भी नहीं आता, अब आपको डू यू थिंक दैट इट विल डायरेक्ट डेवलपिंग कंट्रीज, फॉर एग्जांपल द कंट्रीज लाइक इंडिया, दैट डेवलप्ड कंट्रीज विल डायरेक्ट डेवलपिंग कंट्रीज टू लीड, कि भी वो लीड करे ट्रांजिशन अवे फ्रॉम दी फॉसिल फ्यूल. अरे भाई, इट विल बी डन बाय डेवलप्ड कंट्री, अगर होगा भी, राइट. So C is your correct answer. It emphasized accelerated phase down of coal power. This statement is true, right? So एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे ये हो गया, right? Which one among the following cities was included as the city of music in the year 2002
3 इन द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क। देखो ना, हर साल ये नई नई कुछ चीज़ें आ रही है, जैसे ये हो गया, कोझिकोडे हो गया, इज़ योर व्हाट, अगर हमने पढ़ा होगा, योर सिटी ऑफ लिटरेचर, राइट, एंड सिटी ऑफ म्यूजिक इज़ वेयर, योर ग्वालियर। सो डी इज़ योर राइट आंसर। तो हमने इसमें पढ़ना है, जैसे जो अब लेटेस्ट भी आ रही है, राइट, कुछ कुछ। सो दिस इज़ एंड ऑफ एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी ऑफ 2024। सो आई होप ये आपके लिए यूज़फुल था। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसके बाद ये वो भी दे सकते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल।